हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र। तो उसके लिए यहाँ पे दो तीन चीजें समझेंगे। पहली चीज समझते हैं, मान लीजिए कहीं पे एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है, इस तरीके से उसको ई बोल देते हैं। तो जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अपने आप में ऊर्जा का रूप है, उसका जो ऊर्जा घनत्व लिखा जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग। मान लीजिए आसपास निर्वात है या हवा है जिसमें विद्युत क्षेत्र ई है। अगर विद्युत क्षेत्र ई समान है साथ चारों तरफ, तो हर जगह पे ऊर्जा घनत्व भी समान है। तो ये पहली चीज आप समझिए। दूसरी चीज आप ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से, इसकी धारिता सी है। मान लीजिए प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है, प्लेट के बीच की दूरी मान लीजिए डी है। यहाँ पे मान लीजिए क्यू आवेश है, इधर ऋण क्यू, तो बीच में विद्युत क्षेत्र होता है इस तरीके से। अब प्लेट के बीच की जो दूरी होती है वास्तविक रूप में बहुत कम रखी जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे हर एक बिंदु जो है प्लेटों के बीच में, प्लेट उनके लिए अनंत प्लेट की तरह कार्य करता है, और उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान यहाँ पे लिखा जाता है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मान लीजिए प्लेट के बीच में निर्वात या हवा है, तो सिग्मा जो है वो है आवेश घनत्व प्रति क्षेत्रफल। तो सिग्मा का मान है क्यू भागे ए, तो विद्युत क्षेत्र का मान ये मिलेगा आपको। जिसका मतलब ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अथवा उसके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, संचित होती है, वो दरअसल विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। उसको हम निकाल सकते हैं ऊर्जा घनत्व का उपयोग करके। इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये कोई एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से। इसके ऊपर धन क्यू ऋण क्यू आवेश है, इसका क्षेत्रफल जो है ए है, इसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तथा यहाँ प्लेटों के बीच में इस तरीके से विद्युत क्षेत्र होगा, उसका मान मान लीजिए ई है। आवेश घनत्व तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू भागे ए। विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है उसको रो से दर्शा देते हैं, तो यह है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग। मान लिया बीच में निर्वात या हवा है। साथ ही साथ यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बराबर सीवी, और ई का मान पता है आपको, क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट, अर्थात सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो ऊर्जा संचित है उसका मान लिखेंगे हम ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग। ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, गुणे आयतन का गुणा कर देंगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगा। आयतन कितना है यहाँ पे, जितने आयतन में ऊर्जा संचित है, अर्थात जितने आयतन में विद्युत क्षेत्र मौजूद है, ए गुणे डी। विद्युत क्षेत्र का मान आप तो आपको पता ही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वर्ग कर दिया गुणे एडी। तो ये कितना मिल रहा है आपको, एप्सिलॉन नॉट क्यू का वर्ग एडी भागे 2 ए का वर्ग एप्सिलॉन नॉट का वर्ग। तो यहां से आप बोल सकते हो कि यू का मान हो जाएगा यू बराबर, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक क्षेत्रफल भी कट गया, तो यू मिल रहा है आपको क्यू का वर्ग डी भागे 2 ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर इस सूत्र से बोल सकते हैं क्यू का मान हो जाएगा क्यू बराबर ई ए एप्सिलॉन नॉट, तथा यहां पर इस सूत्र से बोल सकते हैं क्यू बराबर है सीवी। अब देखिए अगर आप किसी एक नियत विद्युत क्षेत्र के अंदर डी दूरी चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नियत विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से ई, और इसमें आप बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो आपको विस्थापन चलना पड़ रहा है वो डी है, तो विभवांतर यहाँ पे होता है, उसको वी से दर्शा देते हैं, ई गुणे डी से इसको दिया जा सकता है विभवांतर को। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ए बी, इधर से इधर गए आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन डी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी की जगह पे सी गुणे, वी की जगह पे रख देंगे ई गुणे डी, इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ मिल रहा है आपको सी गुणे ई डी बराबर ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सी का मान मिल रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। तो इस सी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ यू में। देखिए यू का मान लिख सकते हैं हम क्यू का वर्ग भागे 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी, अर्थात ये है सी, तो क्यू का वर्ग भागे 2 सी, ये हो गया संग्रहित ऊर्जा संधारित्र में। क्यू की जगह पे सी भी रख सकते हैं हम, तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 सी वी का वर्ग। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।